Top Performer Award, and it goes to Hassan भाई अब मैं यहाँ पे क्या बोलूं यार, ये पीएसएल में क्या चल रहा है यार। ये कोई नाई की भाई दुकान प्लेयरों ने जाके लगानी है पीएसएल के बाद। वेल तो भाई ये देख लो हसन अली को क्या चीज दी है वो भाई, वो दाढ़ी वाली मशीन नहीं होती, हेयर ट्रिमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो वाली दे दी। हे भाई ये पीएसएल हो रही है या फिर भाई नाइयों की दुकान भाई प्लेयरों ने खोलनी है पीएसएल के बाद, बता दो। मुझे पता चला है कि क्यों इंडिया वाले पाकिस्तान सुपर लीग को पजामा शलवार लीग कहते हैं। अब मुझे पता चला है कि हमारा मजाक क्यों उड़ाया जाता है। वो होता है कम से कम उसमें पैसा तो नजर आता है ना। यहाँ पे हेयर ड्रायर दे रहे हैं हम लोग, और शायद आने वाले मैचों के अंदर पैम्पर भी देना शुरू कर दे वो जनाब, ये पैम्पर भी ले जाएं, ठीक है ना। तो मतलब ये कि ये तो ब्रांड के ऊपर बात है ना भाई, अगर वो ब्रांडेड कंसर्न तो आ जाइए ना, ब्रांडेड अगर पैम्पर हैं तो देने में क्या बात है। तो भाई दे भी रहे हो, उसकी वीडियो भी बना रहे हो, उसकी वीडियो अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे डाल भी रहे हो, और उसको फिर पूरा पाकिस्तान तुम लोगों की ले रहा है, फिर तुम लोग नाराज हो रहे हो। अब इस पे तो लेना बनती है तुम लोगों की। मतलब शेमफुल, ट्रस्ट मी, इट्स अ शेमफुल एक्ट। और ये फ्रेंचाइज ने जब डील की, उनको उस वक्त सोचना चाहिए था कि यार हम क्या दे रहे हैं, दुनिया कहाँ पर पहुंच गई है। हम यहाँ पे केस लड़ रहे हैं कि चलो ठीक है जी, टॉप 3 नहीं तो चलो टॉप 5 के अंदर तो आता है पाकिस्तान सुपर लीग। आप तो ये कह रहे हैं कि दुनिया में इस तरह का वजूद ही नहीं किसी लीग का जिस तरह का आप बना रहे हैं। अगर आप अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, आप तिलक वर्मा की बात करते हैं, आप ऋषभ पंत तो खैर बहुत ही ऊपर क्लास का करुण नायर ठीक है लड़का है, करुण नायर हो गया, और बहुत सारे अभी आपके सामने 3-4 प्लेयर ऐसे हैं। अभी एक लेफ्टिनेंट और है, उसने क्या इनिंग खेली है अभी, ठीक है। तो भाई उनकी जरा परफॉर्मेंस तो देखें, डोमेस्टिक की क्रिकेट तो देखें जाके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत स्पेशल। दोस्तों, पीएसएल के बाद से पाकिस्तान खिलाड़ियों को एक नाई की दुकान खोल लेना चाहिए। जी हाँ, ये कुछ खुद कहना है पाकिस्तानियों का, क्योंकि पाकिस्तान की हालिया स्थिति को देखते हुए ऐसा ही कुछ लग रहा है। या मैन ऑफ द मैच हसन अली को, जो मैच जिताने वाले को हेयर ट्रिमर दिया गया, जो कि जाके अपनी दुकान खोल सकते हैं पीएसएल के बाद से। विल जेम्स को उन्होंने हेयर ड्रायर दिया, क्योंकि उसके अलावा उसकी कोई बड़ी औकात नहीं है, मैच के बाद से कोई बड़ी औकात नहीं है कि तुम दे सको। जी हाँ, चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मतलब शेमफुल, ट्रस्ट मी, इट्स अ शेमफुल एक्ट। और ये फ्रेंचाइज ने जब डील की, उनको उस वक्त सोचना चाहिए था कि यार हम क्या दे रहे हैं, दुनिया कहाँ पर पहुंच गई है। हम यहाँ पे केस लड़ रहे हैं कि चलो ठीक है जी, टॉप 3 नहीं तो चलो टॉप 5 के अंदर तो आता है पाकिस्तान सुपर लीग। आप तो ये कह रहे हैं कि दुनिया में इस तरह का वजूद ही नहीं किसी लीग का जिस तरह का आप बना रहे हैं। यार कोई थोड़ा सा एहसास होता है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी है। जेम्स विंस की तस्वीर दोबारा देख लें आप, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी है कि मैंने कि देन ने वो, उससे लगा कि मैंने कोई गलती कर दी। वो शर्म खा रहा है यार, मैं 100 क्यों किता, इससे अच्छा मैं 0 पे आउट हो जाता, इतना शर्मिंदा ना होता जो मैं प्राइज पकड़ रहा हूँ इस पे जितना होना पड़ रहा है। आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज को अच्छे स्पॉन्सर नहीं मिल रहे, लेकिन भाई ना, अगर गायें सोप दे उत्ते आना है तो उसी तो फिर माजरत ही कर लो। अगर इतने तक मामला पहुंच गया है, अब वो बर्तन धोने वाला साबुन रह गया पीछे आपके, वो भी आ जाएगा। वो भी आप टिक्कियाँ पकड़ाइएगा किसी को कि जनाब इम्पैक्ट प्लेयर उसको फ्रेंचाइज की तरफ से दिया जा रहा है। मैं तो हैरान हूँ। चले ये इस बात को मैं मान भी लूँ कि डील किसी और की थी, मगर स्पॉन्सर ने ये पकड़ा दी। जिसकी डील हुई है वो भी यही चीज़ है, एयर ड्रायर दे रहे थे जी, वो कितना महंगा है, वो कितना महंगा है। तो अगर हेयर ड्रायर का वो क्या करेगा, वो उधर किसी होटल में जाते ही उसने किसी को दे दिया होगा, जो रिसेप्शन पे या बेरा होगा, कोई भी होगा उसको दे दिया होगा। उसने कहा यार रखो, आप इंजॉय करो। मतलब ये नहीं कि डिसरिस्पेक्ट में, बट पॉइंट इसके ना लेके जान जोगा, ना इस्तेमाल करने जोगा की करेगा, भेज दे बाहर जाके मार्केट में। मुझे बड़ी शर्म आई है, ट्रस्ट में, क्योंकि हम बैंटर करते रहते हैं बाकी जर्नलिस्ट के साथ, बाकी देश के जर्नलिस्ट के साथ मजाक हंसी चलता रहता है, मगर इसका बंदा क्या डिफेंड करे कि हेयर ड्रायर दे दिया, इस पर क्या डिफेंड करे। कोई गल नहीं जी, नाम इनाम होंगे, कोई गल नहीं जी। मतलब कोई थोड़ा सा दीद लिहाज होनी चाहिए यार, थोड़ा बहुत तो शर्म हया होनी चाहिए। मैं तस्वीर देख के यकीन करें, मैं तो पानी पानी हो गया हूँ। यानी पीएसएल वाले किसी इंटरनेशनल प्लेयर को हेयर ड्रायर अवार्ड के तौर पर देंगे। दिस इज अनबिलीवेबल। अब आप ये सोचें कि ये आप पीएसएल का कंपैरिजन कर रहे हैं आईपीएल के साथ। ये आपने पैसा कहां पर लगाना है अगर आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को अवार्ड के तौर पर हेयर ड्रायर देना है? सर ये कोई वो कौन सा ये हो रहा है, कोई टीवी शो हो रहा है?
कोई गेम शो हो रहा है जिसमें आपके सामने आम पब्लिक बैठी हुई है, आम व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो आपने उनको कुछ ना कुछ तो देना है। वो आपका शो अटेंड करने आए हैं, किसी को आपने हेयर ड्रायर दे दिया, किसी को आपने चॉकलेट का डब्बा पकड़ा दिया, किसी को आपने पोलो की शर्ट दे दी। एक तो ये खबर, साथ में एक और खबर मैंने पढ़ ली, और वो ये खबर थी कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए जो अवार्ड ग्राउंड में लाकर खड़ा किया गया है वो है एक मोटरसाइकिल। यार ये मोटरसाइकिल मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखी है ग्राउंड में खड़ी की हुई, और वो मोटरसाइकिल कह रहे हैं कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट को अवार्ड दिया जाएगा। सर ये आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स बुलाए हैं, एक तरफ आप कहते हैं लो जी प्लेयर्स तो आते नहीं पाए, सब प्लेयर्स तो चले गए हैं इंडिया, आईपीएल में चले गए, हमें छोड़ छोड़ के पीएसएल को, तो वो तो अच्छा ही किया कि वो चले गए, वो खुश हो रहे होंगे, बल्कि वो हंस रहे होंगे जो प्लेयर्स इस वक्त है उनकी तरफ देख के कि ये तुम लोग हेयर ड्रायर्स और ये मोटरसाइकिलें लो तोहफे के तौर पे। सर आज तक ऐसा हुआ है कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, वो तो करोड़ों में खेलते हैं, आप अपने प्लेयर्स को तो कितने लाखों में जो आपने खरीदा है, 1 करोड़ में भी खरीदा है किसी को, तो उनको आप हेयर ड्रायर दे रहे हैं, आपने मजाक में दिया ये क्या है? मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है सर, हर कोई रो रहा है ऐसे। ये देखें जरा क्या हो क्या रहा है, मातम हो रहा है, मातम। मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि डैरल मिचेल इनके पास नहीं है, वरना वो हेयर ड्रायर किस काम आता। और इनकी शर्ट पे ना यहाँ लिखा हुआ है बोना पापा। बोना पापा ना एक पैम्पर का ब्रांड है, तो आप लोग शुक्र करें पैम्पर नहीं दे रही है। ये हेयर ड्रायर पे ही मामला निपट गया। लेकिन जिस तरह मैंने आपको शुरू में बोला ना कि अपना मजाक खुद बनाते हैं, भाई आप ब्रांड एक्टिवेशन कर रहे हो, आपने एक स्पॉन्सर पकड़ा हुआ है, ठीक है, समझ आ गई। पिछले साल तक लाहौर कलंदर अपने परफॉर्मर्स को आईफोन दे रहा था, कोई इसमें कोई अमीरी गरीबी वाली बात नहीं है। कौन देता है हेयर ड्रायर? और वो भी ऐसा हेयर ड्रायर, या तो वो डाइसन वाइसन का हेयर ड्रायर हो, समझ भी आया कि वो $500-600 के हेयर ड्रायर्स होते हैं, या आप डॉलिन्स का हेयर ड्रायर दे रहे हो जो एक गूगल सर्च से पता चल गया 13,500 उसकी कीमत है। मतलब शुक्र करो बोना पापा नहीं दे दिया तुम लोगों ने, हाइजीन पार्टनर। वो हाइजीन पार्टनर के पैम्पर नहीं दे रही है बेटा, अगली मैच में ना प्रेशर ज्यादा, पैम्पर बैन कराना। अबे कौन करता है ये हरकतें? अगर ये हरकत कर भी रही थी तो दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या थी? अब जब दुनिया को दिखाई दी तो उसको डिफेंड ना करो, अब मान लो, या तो उसको सिंपल से डिलीट कर देते। जब रिएक्शन देखे थे ना 50-60 लोगों के, उसी वक्त डिलीट करके बोल देते बात गई, खत्म हो गई, मिट्टी में दबाओ, कटा दो ये बात को। लेकिन नहीं। सो भाई मजाक उड़ाना अपना भी बंद करें, क्योंकि ये जो कराची किंग्स ने अपने स्पॉन्सर को खुश किया है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान पीएसएल खत्म होते होते एक नाई की दुकान जरूर खुल जाएगी। जिस तरह से पीएसएल के जो हेड हैं वो नाई का सामान देने पर राजी हो गए हैं। अगले दिन में कैंची मिलेगी तो आपको कॉम मिलता, कंघी मिलता नजर आएगा, कॉम मिलता नजर आएगा। तो आने वाले दिनों में जो मैचेस होंगे उसमें यही कुछ मिलना है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के नसीब में मेडल तो नहीं लिखा हुआ है। चाहे वो बेस्ट फील्डर का, चाहे मैन ऑफ द मैच वाले को एक मेडल दिया जाता है, वो नहीं मिलने वाला है। और ये बात खुद पाकिस्तान के जो हेड हैं वो साबित कर चुके हैं कि पाकिस्तान की नसीब में हेयर ड्रायर और हेयर ट्रिमर ही लिखा हुआ है।